फर्स्ट पार्ट हम लोग यूट्यूब के हमारे चैनल पर केमिस्ट्री वाले सर पर अपलोड कर चुके हैं। अब मैं पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ। तो पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको बताया था। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अबाउट द एसआई यूनिट्स। ओके, तो एसआई यूनिट्स क्या है, इसमें हमें कैसे काम करना है, क्लियर। तो इंटरनेशनल सिस्टम्स, आई इंटरनेशनल सिस्टम्स, एस यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स। जब आप दौड़ते हैं तो आप अपनी स्पीड का मेजरमेंट करते हैं मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड में, जनरली मीटर। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो पूछते हैं कितने किलोमीटर है, व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन एक्स टू वाई प्लेस। तो आप वहां डिस्टेंस की मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो जब आप कुछ खा पी रहे होते हैं और उसमें पीने में आप बोलते हो कितना मिलीलीटर या कितना लीटर दूध है या फिर पानी है। बिसलरी की बोतल मार्केट से खरीदे आप, तो उस जो बोतल है उसका वॉल्यूम आधा लीटर है, 1 लीटर है, ये बात करते हैं आप। तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। किलोग्राम, पाउंड एटसेट्रा फॉर मास, माइल्स, फरलोंग्स, यार्ड्स एटसेट्रा फॉर द डिस्टेंस। तो इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते बढ़ते हमें जो बात पता चलती है, टू हैव अ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, फ्रेंच एकेडमिक ऑफ द साइंस, French Academy of the Science in 1791 introduced a new system of measurements called the metric system, in which the different units of physical quantity are related to each other as multiplies of power 10. For example, that is 1 kilometer 10 is to power 3 meter, 1 centimeter 10 is to power minus 2 meter। और बच्चे इसको ना याद रखना पड़ेगा आपको, क्लियर ना। अगर आप याद नहीं रखेंगे फिर आपको टेक्निकली प्रॉब्लम आएगी कन्वर्जेंस में, क्योंकि ढेरों चैप्टर आपके सिलेबस में है जिनका जिक्र मैं धीरे धीरे आपसे कर रहा हूं। दिस टाइप ऑफ यूनिट्स वाज फाउंड टू बी कन्वीनियंट दैट साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अडॉप्टेड द सिस्टम फॉर साइंटिफिक डेटा। 7 बेसिक यूनिट्स जिसके बारे में आप फिजिक्स के यूनिट डायमेंशन में भी पढ़कर आते हैं। लेंथ के लिए सिंबल एल है, मीटर है और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया गया है। मास स्मॉल एम में, किलोग्राम केजी, टाइम स्मॉल टी, सेकेंड्स स्मॉल एस, इलेक्ट्रिक करंट आई, एम्पियर ए, टेम्परेचर टी, केल्विन इसका यूनिट है, के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की चमक, आई यू, कैंडेला सी डी, कैंडल से याद कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ द सबस्टांस, हमारे सिलेबस का बैकबोन, हमारी केमिस्ट्री का बैकबोन, मोल। अगर मोल है तो अनमोल है, अगर मोल नहीं है तो पक्का सब गोल। तो मोल तो अनमोल, इस बात को आप समझ के चलें, बड़ा काम आएगा। प्रीफिक्सेस यूज्ड विद यूनिट्स, द एसआई यूनिट्स उसको आपने याद कर लिया होगा। एलएमटी आ गया, एलएमटी आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को भी यहां रख दें, एलएमटीटी आ गया। बचा इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेंस एंड अमाउंट ऑफ द सबस्टांस। इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सबस्टांस। उसके लिए आप लोग कोड बना सकते हैं एलएमटीटी के बाद, एलएमटी स्क्वायर के बाद एल लेंथ है, एम मास है, टी टाइम है, टी टेम्परेचर है, क्लियर। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्लियर, या तो आई स्क्वायर एन कर ले, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड करंट एंड मोल। ठीक है जी, चलो प्रीफिक्सेस की बात कर ले। अब देखिए इसमें से काफी सारे प्रीफिक्सेस आपने सीखे भी होंगे और आपको सीखने भी चाहिए। डेसी, ये 1/10 को इंडिकेट करता है। कोई बोले आपके पास डेसीमीटर लेंथ है तो आप बोलेंगे 1/10 मीटर है, 0.1 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। सेंटी 10⁻⁻², मिली 10⁻⁻3। ये तीन तो आपने पक्का याद रखनी है, 100% याद रखनी है। डेसी सेंटी मिली, माइक्रो 10⁻⁻6 है, ज्यादा यूज नैनो का मिलेगा, पिको का भी यूज मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, फेमटो का भी यूज मिलेगा आपको, फेमटो का। और एटो लीस्ट यूज हो रहा है, लीस्ट यूज। ठीक है जी। डेका का यूज, हेक्टो को यूज, हेक्टोमीटर मतलब 100 मीटर,
किलोमीटर ये बड़ा यूज हो रहा है, ये तो आप वैसे भी बहुत ज्यादा फेमिलियर है। तो बात एक आपको समझ में आई होगी कि जिन टर्म्स के हिसाब से जितना फेमिलियर होंगे, किलोमीटर के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर है, 10⁻³ मीटर, मेगामीटर 10⁻⁶मीटर, गीगामीटर 10⁻⁹मीटर, टेरामीटर 10⁻, लेकिन ये यूज होती नहीं केमिस्ट्री में, बहुत कम यूज हो रही है, क्योंकि केमिस्ट्री की जो कैलकुलेशंस है वो स्मॉल यूनिट्स की है। सेंटीमिली, माइक्रो नैनो, पिको फर्मी बहुत यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है जी। एज वॉल्यूम इज वेरी ऑफन एक्सप्रेस्ड इन लीटर। एक जनरल डिस्कशन में आता है कितने किलो दूध लिया, गलत बात कर रहे हैं आप। लिक्विड का मेजरमेंट आप ऑलवेज लीटर्स में करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इक्विवेलेंस इन एसआई यूनिट्स फॉर वॉल्यूम इज एज अंडर। लीटर कभी यूज नहीं करते, लीटर इज नॉट द एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट जो है वो है 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब और 1 डेसीमीटर क्यूब कहीं भी लिखा हो तो आप इमीडिएटली बात करेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को आप 1000 मिलीलीटर बोल रहे हैं। इसी को आप 1000 मिलीलीटर बोल रहे हैं। बाकी तो आप कैलकुलेशन में चलते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर में कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपने सीसी लिख दिया, तो भाई सीसी भी सेंटीमीटर क्यूब को इंडिकेट कर रहा है, सीसी भी सेंटीमीटर क्यूब को ही इंडिकेट कर रहा है। मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब ये सब एक जैसी टर्म्स है। और 1 डेसीमीटर क्यूब कभी भी लिखा हो, किसी ने बोल दिया मोल पर लीटर, किसी ने बोल दिया मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो ये दोनों सेम टर्म्स है। मोल पर लीटर बोल दे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब बोल दे, दोनों सेम टर्म्स है। सम इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जेंस, ये लीस्ट यूज होता है, ये सिर्फ आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए अपने पास रख ले। यार्ड का फीट में, फीट का इंच में, इंच का सेंटीमीटर में कभी कभी यूज हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा मास में 1 टन आपको याद रहता है 1000 kg। तो मैं कह रहा हूं सारा मत याद करें, क्विंटल तो आपके सामने बहुत बार यूज होती है टर्म, क्विंटल क्विंटल 100 किलो के बाद बात हो रही है। ओके। और वॉल्यूम जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब है, इतना याद रखें। और सीसी मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब ये मिलती जुलती टर्म्स है। एनर्जी की बात कर ले, 1 कैलोरी में 4.2 जूल है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल है, और 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग्स है। ओके। इसके अलावा 1 लीटर एटीएम बड़ा यूज आएगा, अप्रोक्स 100 जूल लिख सकते हो, एग्जैक्ट 101.3 जूल लिख सकते हो। अप्रोक्स 100 जूल लिख सकते हो, एग्जैक्ट 101.3 जूल लिख सकते हो। ठीक है जी। प्रेशर की बात कर ले, एटमॉस्फेयर बड़ा काम आएगा ये, इसकी सारी यूनिट्स पे हमें फोकस करना चाहिए कि 1 एटीएम में 760 टोर है, क्लियर। 1 एटीएम में 760 mm ऑफ Hg है, 1 एटीएम में 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है, 1 एटीएम में 10⁻⁵ पास्कल है, 1 एटीएम में 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 760 टोर, क्लियर है। 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg का मतलब हुआ कि जब किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर लेवल ऑफ मर्करी 76 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंच जाए तो उस प्रेशर को हम 1 एटीएम बोलते हैं, उस प्रेशर को हम 1 एटीएम बोलते हैं, उस प्रेशर को हम 1 एटीएम बोलते हैं। और टेम्परेचर का 9वीं 10वीं में आपने इंटर कन्वर्जन सीखा होगा कि अगर मुझे डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो मैं 273.15 ऐड कर दूं, या फिर मुझे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड को कनेक्ट करना है। जैसे कि आपके पास फ़ारेनहाइट में 222 फ़ारेनहाइट है तो 5/9 222 -32 5/9, 222 में से 32 गया तो 190 आ गया। ठीक है जी। 190 का कैंसलेशन हुआ, थोड़ा सा इसको 212 करके सोचें एक बार, तो 180 हो गया।
कैंसलेशन से 20 आ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक छोटा सा आइडिया हमारे दिमाग में क्लियर हुआ, छोटा सा आइडिया हमारे दिमाग में क्लियर हुआ कि अगर मुझे फारेनहाइट में 212 फारेनहाइट दे रखे हो, 212 फारेनहाइट दे रखे हो, तो ये मेरे पास 100 डिग्री है। सो इट इज द बीपी ऑफ वाटर, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बीपी ऑफ वाटर हो गया। तो अगर आप इस बात को समझ गए तो आप एटमॉस्फेयर को जरूर याद रखें, 760 टोर 760 mm ऑफ Hg। और जब किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर लेवल ऑफ मर्करी 76 सेंटीमीटर तक चला जाए, उस प्रेशर को हम 1 atm प्रेशर बोलते हैं। ठीक है जी, लीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, सम मोर प्रीफिक्सेस की बात हो रही है। सम मोर प्रीफिक्सेस के अंदर सेमीफाइनल हो तो आधा फाइनल होता है, तो सेमी मतलब हाफ हो गया। जब आपसे बोला जाए सेस्क्यू मतलब 3/2, 1.5 को बोल रहा है वो। ट्राई 3 है, पेंटा 5 है, हेप्टा 7, नोना 9, अनडेक 1 10 11, 1 + 10 11। ट्राई डेका 10 और 3, पेंटा डेका 5 और 10, हेप्टा डेका 7 और 10, नोना डेका 7 और 10। मोनो एक्टिंग बोलते हैं, अकेला बंदा एक्टिंग पे लगा हो तो मोनो एक्टिंग। बाई डाई दोनों चलते हैं 2। डाइवर्जन डाई क्लियर, बाई वेलेंट डाई वेलेंट, टेट्रा हेक्सा ओक्टा डेका। डो डेका 2 + 10, टेट्रा डेका 4 + 10, हेक्सा डेका 6 + 10, ओक्टा डेका 8 + 10। और ये है आपके पास आइकोसो या फिर इकोसो, ये 20। इकोसाहेड्रल शेप होता है बोरोन का, क्लियर है। आइकोसाहेड्रल, तो इसका मतलब हो गया हेड्रल मतलब फेस। बोरोन 12 के अंदर 12, जो B12 है उसके अंदर 20 फेस है। जैसे टेट्राहेड्रल होता है ना, वैसे ऑक्टाहेड्रल होता है ना, वैसे इकोसाहेड्रल 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 या इकोसोहेड्रल भी आप उसको बोल सकते हैं। तो गोल्डन की पॉइंट्स, फिर इलुस्ट्रेशंस, फिर हम इस पॉइंट को एंड करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 2 एंडिंग की तरफ बढ़ेगा। आप एंजॉय करें इन सब चीजों को। और कोई कमेंट बॉक्स में, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा आ रही थी कि आप एलन के मटेरियल के क्वेश्चंस को, इलस्ट्रेशंस को सोल्व करके डाल दें, तो बच्चे मैंने आपकी बेहद डिमांड पे, क्लियर। और कुछ दिनों में इन बच्चों के नाम भी मैं बोलूंगा अपनी वीडियोस में जिन बच्चों ने ये डिमांड की थी। द यूनिट named after a scientist is started with a small letter and not with a capital letter. Unit of force written as Newton and not as capital N. स्मॉल एन से बोलना आपको, जैसे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो कैपिटल एन से उसकी शुरुआत नहीं होगी। लाइकवाइज यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क इज रिटन एज जूल नॉट कैपिटल जे, ये आपको ध्यान रखना है, नॉट ओके, कैपिटल नहीं करना है। सिंबल्स ऑफ द यूनिट डू नॉट हैव अ प्लूरल एंडिंग लाइक एस, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर नॉट 10 सेंटीमीटर्स। तो symbol of the unit do not have a plural ending. Words and symbols should not be mixed. We should write joules per mole or J mole inverse and not joules per mole. Joules per mole. अगर आप मेरी बात को समझ पाए, words and symbols should not be mixed. Should not be mixed. We should write either joules space per space mole or जूल स्पेस मोल इनवर्स एंड नॉट जूल्स मोल इनवर्स, मतलब इनको इकट्ठा नहीं करना है, शुड नॉट बी मिक्स्ड। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड विद द बेसिक यूनिट। किलोमीटर मींस 1000 मीटर बिकॉज मीटर इज अ बेसिक यूनिट। किलो, मिली, मीटर, क्लियर है। दो किलोग्राम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मास, yet prefixes are used with grams because in kilogram, kilo is already a prefix. A unit written with a prefix and its power is a power for the complete unit. सेंटीमीटर क्यूब ये पूरे का है, cm क्यूब। देखने में लग रहा है कि m क्यूब लिखा है, बट ये कंप्लीट सेंटीमीटर क्यूब को इंडिकेट कर रहा है। और आपको पहले भी बताया था ये मिलीलीटर है, ये मिलीलीटर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc is equals to 1 मिलीलीटर। चलिए, which one of the following forms
पार्ट ऑफ द 7 बेसिक यूनिट्स। तो भाई इसके अंदर जूल भी था, कैंडेला भी था, न्यूटन भी था, पास्कल। बिल्कुल गलत, ये डेरिवेटिव नेम है, डेरिवेटिव यूनिट्स है ये वाली सारी। जूल हो, न्यूटन हो, पास्कल हो, सिर्फ कैंडेला ऐसी है जो इन 7 यूनिट सिस्टम के अंदर हमने ऑब्जर्व की थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द 7 बेसिक यूनिट्स कन्वर्ट 2 लीटर एटमोस्फियर 2 लीटर एटीएम को अर्क्स में कन्वर्ट करना है। तो भाई पहले जूल में कन्वर्ट कर ले, तो 2 इंटू 101.3 ये तो जूल हो गए, और एक जूल में 10⁻⁷ अर्क्स होते हैं। 2 इंटू 101.3 इंटू 10⁻⁷ ये अर्क्स बन गए, ठीक होगी बात। तो 2 लीटर एटमोस्फियर 2 इंटू 101.3 जूल इंटू 2 10⁻⁷ ये अर्ग 1 लीटर एटमोस्फियर, ये आंसर आ गया आपके पास। कन्वर्ट 2 एटीएम इंटू सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो आपको पता है अगर मैं 2 एटीएम की बात करूं तो 76 सेंटीमीटर मैंने पीछे बताया था। कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो हाइट ऑफ मर्करी जाएगी वो अगर 76 चली गई है तो उस प्रेशर को आप 1 एटीएम बोलते हो। तो 152 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हो गया, क्योंकि एक एटीएम में 76 सेंटीमीटर ऑफ एच होता है। 20 डेसीमीटर क्यूब, आपको बताया था डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब को आपने मिलीलीटर में बदलना है, तो 20 डेसीमीटर क्यूब 20 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 20 लीटर, अब लीटर की जगह मिलीलीटर पुट किया जाए, 2 इंटू, क्योंकि 1 लीटर में 10⁻³ मिलीलीटर है, 2 इंटू 10⁻⁴ मिलीलीटर को इंडिकेट कर रहा है। अब आपने 59 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करना है, तो बड़ा आसान काम, 5/9 फ़ारेनहाइट की वैल्यू 59 पुट कर दी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 27 आ गया, ये 9 3 जा 27 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 59 फ़ारेनहाइट का 15 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्जन हो गया है। तो ये हमारे सेकंड वीडियो की एंडिंग थी, जिसके अंदर हमने कुछ कन्वर्जेंस केमिस्ट्री में बड़े काम आएंगे, गलती से भी इसे इग्नोर मत करना। क्लियर, यहां तक हमने इलस्ट्रेशन किए थे हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर। सेकंड वीडियो के अंदर ऐसा यूनिट 7 हमने सीखी, उस पर कोई क्वेश्चन है। प्रीफिक्सेस यूज्ड विद यूनिट्स के बारे में बात की है, सेंटी, मिली, डेसी। सेमी का मतलब क्या होता है ये भी आपको बताया, हाफ होता है। सेस्क्यू का मतलब क्या होता है, 3/2, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा गोल्डन की पॉइंट्स थे, इलस्ट्रेशन में कुछ क्वेश्चंस किए। तो जो वीडियो 3 आ रहा है वहां हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, वो ईएमयू का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, एक एटम का मास कैसे निकाला जाएगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखते रहिएगा, कमेंट जरूर करें, और मैं कुछ वीडियोस में जो बच्चों ने बहुत हाई लेवल पे मुझे डिमांड करके इन वीडियोस को बनाने के लिए कहा, उनके नाम लेने वाला हूं। थैंक यू।